ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg। गिवन क्या है? जस्ट गिवन दैट दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू दो ऑब्जेक्ट, दोनों का मास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m2 और दोनों का मास जो दिया हुआ 1.5 kg। 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. Suppose ये एक 1.5 kg का है, 1.5 kg और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट पाथ है। हो रहा है कि इन सेम स्ट्रेट लाइन सेम है, ये स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरा 1.5 kg का ऑब्जेक्ट है लेकिन ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड और इसका इनिशियल वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम मास का है और दोनों सेम स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। बोला बिफोर द कोलिजन एंड द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर What will be the velocity of the combined object after the collision? ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आगे चल के कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, कोलिजन होगा ये दोनों ऑब्जेक्ट का। कोलिजन होने के बाद दोनों का नेट वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ड्यूरिंग कोलिजन है। कोलिजन के बाद ये दोनों का नेट वेलोसिटी क्या होगा? तो यहाँ पे गिवन है u1 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड और जो u2 है ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर नेट हम लोग ये दोनों को कंबाइन होने के बाद वेलोसिटी v1 एंड v2 नहीं बोल रहा हूँ, v बोल रहा हूँ कि लेट v be the final velocity, v be the final velocity after collision। आफ्टर कोलिजन ये दोनों टक्कर जब होंगे तो इसका फाइनल वेलोसिटी दोनों मिलके एक नेट वेलोसिटी क्या होगा, v वेलोसिटी होगा यहाँ पे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस v2 को भी मान ले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा v। ठीक है। v1 प्लस v2 को भी मान लिया है, मतलब ये इसका v1 होता है v2 दोनों मिला के नेट वेलोसिटी v। तो यहाँ पे m1 क्या है 1.5, u1 क्या है 2.5 प्लस m2 क्या है 1.5 ही है, लेकिन u2 क्या है माइनस 2.5 इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 इंटू क्या हो गया v। यहाँ देख रहे हैं ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 इक्वल टू ये 1.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 3v हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल 0 इक्वल टू 3v। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0/3 इक्वल टू 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। आंसर ये 0 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों का स्पीड भी सेम है, तो ये दोनों कोलिजन होने के बाद रेस्ट हो जाएगा, मतलब बोथ बॉडी आफ्टर कोलिजन कम्स टू रेस्ट। ठीक है। इसलिए नेट वेलोसिटी 0 होगा। क्वेश्चन 13 में बोल रहा है हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। एक हॉकी बॉल है, गिवन क्या है इसमें मास ऑफ हॉकी बॉल m इक्वल टू कितना 200 ग्राम और ग्राम इज नॉट ए यूनिट ऑफ मास। सबसे पहले इसको केजी में करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं 200 से 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 0 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 0.2 kg। ठीक है। ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर इनिशियली कितना स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल स्पीड इसका ट्रेवलिंग u1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, इज क्या है स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट्स अलोंग ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ एट 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u1 इसको बोल रहा हूँ कि
क्योंकि u1 और u2 लिखने की जरूरत नहीं इसमें। फाइनल वेलोसिटी क्या है, रिटर्न हो रहा है ओरिजिनल पाथ, तो क्या है ओरिजिनल पाथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ओरिजिनल पाथ, तो सबसे पहले समझिए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ये हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है 0.2 kg, यहाँ पे हमने निकाल के दिखाया 0.2 kg, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक, और यहाँ पे एक कोई हॉकी स्टिक है, ये हॉकी स्टिक, और इससे स्ट्रक हो रहा है स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी, यहाँ से गया इस तरह से, और ये जो बॉल है इससे हिट होने के बाद फिर से ओरिजिनल ये पाथ पे अपने ही पाथ पे रिटर्न हो गया विद वेलोसिटी ऑफ फाइनल 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से रिटर्न हुआ। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, तो कितना चेंज इन मोमेंटम होगा। तो ये ओरिजिनल पाथ में रिटर्न हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये जा रहा था इस डायरेक्शन में और आने के टाइम में अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो हम लोग को फाइंड करना है क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब हम लोग कहेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल मींस एट मतलब फाइनल मोमेंटम, आई मींस इनिशियल मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज डिफाइंड एज, हम लोग जानते हैं कि मास एंड वेलोसिटी, क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी मतलब ये जब ये क्या हो गया स्ट्रक हुआ ये हॉकी स्टिक से, उसके बाद जो रिटर्न हुआ, और ये जो ट्रैवलिंग हो रहा था ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये मास ऑफ द हॉकी स्टिक है। तो चेंज इन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो गया, तो ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और m इंटू इनिशियल मोमेंटम है इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा इनिशियल, m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस u, मास कितना है 0.2 kg, एंड फाइनल वेलोसिटी -5, इनिशियल वेलोसिटी क्या है -10, तो ये हो गया 0.2 इंटू -15, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15 टू द 30, क्या हो जाएगा 3.0, चेंज इन मोमेंटम, एंड मोमेंटम कैसा यूनिट क्या होता है, मोमेंटम कैसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास का kg होता है और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, तो ये चेंज इन मोमेंटम होगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि इट अपोज द मोशन, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि क्या हो रहा है अपोज द मोशन।